हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। और अभी मैं देखूंगा आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट में माँ क्या लेके आ रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक देख सकते हो ये रीडिंग। मैं तो मानता हूँ कि ये आप जिस देवता देवी को मानते हो उन्हीं का संदेश है। माँ काली मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए माँ मेरे थ्रू आपके सामने आपके संदेश लेके आ रहे हैं। आई डो नॉट हैव एनी स्पेशल पावर। आपके पास पावर है, आपके अंदर डिवाइन है, आपके अंदर वो शक्ति छुपा है और आप सही वक्त पे आए हो। आप अपना परसेप्शन यानी कि धारणा, मन का जो मनोवृत्ति है उसको आप सही स्थिति पे लेके आए हो, इसीलिए ये रीडिंग आपको देखने को मिल रहा है। कलेक्टिव है, सो सबके लिए एप्लीकेबल है और टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं पर्सनल रीडिंग यानी कि वन एंड वन रीडिंग नहीं करता हूँ एंड सोशल मीडिया या फिर और कोई वेबसाइट पे नहीं हूँ। यहाँ पे रैंडम मैं एवरी डे 6, 7, 8 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग एक बार आके ज़रूर चेक कीजिएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि एवरी टाइम नोटिफिकेशंस नहीं पहुँचेंगे। ऑल्सो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे मेंबरशिप, वहाँ पे स्पेशल कुछ वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। लेट्स सी। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका पास बता दीजिए माँ। जय माँ। ओके, एंड द कार्ड इज अर्थ ऑफ काली। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड टुडे। आज आप स्टार्ट किए हो अपने जीवन का उद्देश्य के साथ। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लुक एट योर सेल्फ। मैं ये कहूँगा कि आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो। आपका उद्देश्य क्या है, आपको किस तरीके से चलना है, ये आप इस चीज़ पे प्रायोरिटी दे रहे हो। सो आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो, पास्ट से माँ का मदद आपको मिला है, पास्ट के प्रॉब्लम्स को आपने हील किए हो, यहाँ तक कि आप अपना परसेप्शंस को चेंज किए हो। अर्थ ऑफ काली आपको पास्ट में मिला है, मतलब डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड। आप अभी अकेले नहीं हो, आपके साथ माँ का ब्लेसिंग्स है, आपके साथ माँ का प्रार्थना है। आई थिंक आप जहाँ पे जा रहे हो डिवाइन आपको लेके जा रहे हैं। सो अगर आप रिसेंटली कुछ स्टेप लिए हो, या फिर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचे हो, या फिर आप कुछ काम करने के बारे में सोचे हो, या फिर आप अपने जीवन में एक आध्यात्मिक दिशा लेके आए हो, या फिर कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हो, या फिर कोई दोस्त के साथ आपका मुलाकात हुआ है, किसी नए पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, these all are divinely orchestrated events। यानी कि आपको डिवाइन सही जगह पे लेके आए हैं, आपको डिवाइन सही लोगों से मिलवा रहे हैं। एट द सेम टाइम अर्थ ऑफ काली जो जब भी अपीयर करते हैं वो यही बताते हैं कि आपको माँ आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं, और आपको चुनना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे वैसे डिवाइन आपको मदद करेंगे। अर्थ ऑफ काली का एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों को हमारे अंदर के डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो माँ काली का एक डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक मैस्कुलिनिटी भी है, हमारे अंदर मनोबल है, हम एक लीडर भी है, हम एक रेस्क्यूअर भी है, हमको सारे काम आता है। ओके, ये बात आपको समझनी है। अब जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिनिटी को ट्रस्ट करना सिखाते हो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल पे, या फिर आप कह सकते हो कि आप जब अपना मनोबल को इंट्यूटिवली इन्फ्लुएंस करते हो, तब आप अपना जीवन का अर्थ को पूर्ण कर रहे हो। इसका मतलब साफ है। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही तुरस्त इंसान हैं, बहुत कुछ लाइफ में देखे हो, और अब आपके सामने एक खाई है, ओके, और कोई नहीं है आपके पास। इस टाइम पे आप खुद को क्या समझा रहे हो? देखो आपके पास इनफ ताकत है, आप उस खाई को पार कर सकते हो, आप एक छलांग लगा के उस खाई को पार कर सकते हो। सो क्या कर रहे हो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिनिटी को डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जब हम लोग हमारे खुद के साथ बात करते हैं और खुद को समझाते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम लोगों को करना है, या फिर किसी को मदद करना चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए, कोई काम को लेके आगे बढ़ना चाहिए, कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए,
एवरी टाइम हम लोग हमारे फेमिनाइन प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं एंड हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन साइड को प्रभावित करते हैं। सो यही एक साइन है कि आप खुद को समझा रहे हो, खुद की ताकत के बारे में आपको पता चल रहा है, आप अपना इनर स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हो, आप बहक नहीं जा रहे हो, आप सिंपली सर पकड़ के बैठे नहीं हो, आप अपने फ्यूचर प्लानिंग या फिर आप कह सकते हो आप अपना इंट्यूटिव नोइंग से अवेयर हो। आपको पता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे जाएंगे, आपको पता चल रहा है कि आपको कैसे चलना है। जस्ट बिकॉज कोई अदर पर्सन कुछ किया है उससे आप प्रभावित नहीं हुए, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ बहुत लुक्रेटिव है उससे आप प्रभावित नहीं हुए। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना जीवन का पर्पस पूरा करना है, आपके पास ताकत है, आप जो स्टेप लेंगे उस स्टेप के थ्रू ही आप पहुंच जाएंगे आपके डिवाइन डेस्टिनी में। सो ईदर आपने ऑलरेडी खुद के साथ बात करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप ऑलरेडी खुद को समझाए हो, या फिर आप जैसे ही मंदिर से आप लौट के आए हो और ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर ऐसे ही आज सुबह से काइंड ऑफ आप पूजा पाठ किए हो, आप अपना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अप्लाई किए हो लाइफ में, और इसीलिए ये कार्ड आए हैं। मतलब माँ आपके थ्रू बात कर रहे हैं, माँ आपको प्रभावित कर रहे हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माँ कह रहे हैं, माँ आपको स्टेप लेने के लिए कह रहे हैं। और पास्ट में ये कार्ड आए हैं, इसका मतलब है कि पास्ट के जो हर्डल्स है उसको आप हटा के सही रास्ते पे आए हो, बाकी रास्ता माँ तय कर देंगे, बाकी पथ माँ आपको लेके जाएंगे। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स सी आपके फ्यूचर, आपके फ्यूचर। ओह माय गॉड, भैरवी योगिनी माँ। देखिए फ्यूचर में भैरवी योगिनी माँ का आना मतलब आप अपने डर से पीछा छुड़वाएंगे। आई थिंक आप एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पावरफुल जगह से बाहर आएंगे एंड खुद को जितवाएंगे। आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अ विनर। आई थिंक यू आर गोइंग टू फेस योर फियर एंड यू आर गोइंग टू बीट योर फियर्स। आप अपने डर को हराएंगे। आई थिंक भैरवी योगिनी माँ तब हमारे सामने आते हैं जब हम हमारे लाइफ के ऑथेंटिक अप्रोच लेके रिस्क लेते हैं, जब हम हमारे स्पिरिचुअल गेम को बहुत हाई जोन पे लेके जाते हैं। जैसे कि कोई भी गेम हम खेल रहे हो, लेवल 1 पे जितना टफनेस आपको देखने को मिलता है, लेवल 100 में उतना टफनेस नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा टफनेस देखने को मिलता है, बट फिर भी हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं कि भले आपके जीवन में कितना भी कठिन संघर्ष क्यों ना रहेगा, बट आप उस संघर्ष से बाहर आ पाएंगे, आप खुद को आगे लेके जा पाएंगे। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, आप जीतेंगे। कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपना ज़मीन को पहचान रहे हो, आप अपना स्टैंड ले पाएंगे। कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकता है, कोई भी आपको बहका नहीं सकता है, कोई भी फेक चीज़ें, अनऑथेंटिक चीज़ें आपको डरा नहीं सकता है। भैरवी योगिनी माँ आपको इतना सॉलिड फाउंडेशंस पे लेके आते हैं जिसके बाद आपको और किसी चीज़ों से डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पावर माँ गिफ्ट करते हैं। सो सिद्धि भैरवी है माँ भैरवी योगिनी का और एक नाम। यानी कि आप जो योग कर रहे हो, जैसे कि आप एक कर्मी योगी हो, भक्ति योगी हो, ये जो योग आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। काइंड ऑफ आपके प्रेजेंट सिचुएशन कितना भी डरावना क्यों ना है, आखिरकार आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आखिरकार आप अपने भक्ति से, अपने विश्वास के साथ एक बहुत ही टफेस्ट बैटल को जीतेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप एक चुनौतियों का फेस करेंगे एंड उसमें आप जीतेंगे। आई थिंक माँ अभी से आपको एक बात कह रहे हैं कि आप अपने डर से मत डरो। कहीं ना कहीं कितना भी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दिख रहा है, बट यू आर डेस्टिन्ड टू विन दिस बैटल, यू आर डेस्टिन्ड टू गो अहेड, यू आर डेस्टिन्ड टू रीच योर डेस्टिनेशंस, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट योर फ्रूट्स ऑफ लेबर। जितना मेहनत आप कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से, अब वक्त आ चुका है कि उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। भैरवी योगिनी माँ आपके पैरों तले ज़मीन को खींच लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कितना पावरफुल और ताकतवर स्पिरिचुअल बीइंग्स हो। भैरवी योगिनी माँ आ रहे हैं मतलब डेफिनेटली आप अपने अंदर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर डर को मिटा रहे हो, आप अपनी ईगो को, जो भी फॉल्सहुड लेके हम लोग चलते हैं उसको हटा रहे हो। आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हो और माँ टेस्ट लेंगे। इन नियर फ्यूचर माँ कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, चुनौती मैं लेके आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप उस चुनौतियों का सामना करके जीतेंगे। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि निडर बनो, फियरलेस बनो, अनस्टॉपेबल बनो। आप जो हो शायद आपको अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है, यू आर इनविंसिबल। कोई भी इस दुनिया में अभी
कुछ ताकत नहीं है जो आपको हरा सकते हैं। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत ही साधारण सिचुएशंस पे तब्दील करेंगे। आप अपने मन के शैडोज़ से बाहर आ पाएँगे। आई थिंक आप किसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, अब चीज़ें समझ में आ जाएगा। लाइफ़ से डर रहे थे, फ्यूचर से डर रहे थे, रिजेक्शन से डर रहे थे, फेलियर से डर रहे थे, अब आप डरेंगे नहीं। किसी-किसी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर रहे हो, कोई रिज़ल्ट क्रैक कर रहे हो, किसी-किसी के लिए आपका एक बहुत ही डरावना साइकिल ख़त्म हो रहा है, आप एडजस्ट कर पा रहे हो, आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल रहे हो, किसी-किसी के लिए आप जीत रहे हो, आप अपने शत्रुओं को पराजित कर रहे हो, किसी-किसी के लिए ये आपका स्पिरिचुअल फ्रूटेशंस है, यानी कि जो भक्ति के साथ आप अपने मार्ग पे चल रहे थे, अब आपको सच में अपनी भक्ति का ताकत देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे काले जादू या फिर तंत्र मंत्र टोना टोटके से। अब क्यों ऐसा होता है? अब देखिए, जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल पावरफुल बनते रहते हो, वैसे ही आपके मन नेगेटिव चीज़ क्रिएट करता रहता है। इट्स लाइक कि जितना पॉजिटिव आप बनेंगे, उतने उसके साथ-साथ आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करेंगे। बट द गोल इज़ कि इस नेगेटिविटी के बहकाने में आपको नहीं आना है। यहाँ पे क्या होता है, भैरवी योगिनी माँ क्या करते हैं कि ऐसा अवेकनिंग प्रोसेस पे आपको लेके आते हैं, जिससे इस माया मोह का जो ये इल्यूशंस है, ये जो डिल्यूशंस है, आप जो भी कह लो, ये चीज़ आपको और इफेक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक आप एक इतना ताकतवर होंगे कि लाइक आपको लगेगा अब आप किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आप अकेले ही काफ़ी हो। आई थिंक ये आपका मनोबल बढ़ जा रहा है, इसका साइन है। आई ऑल्सो फील कि सिचुएशंस आपको इतना ज़्यादा पास्ट में डराए है कि अब आपको किसी से डरना नहीं है। आई थिंक आप अपने डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक घायल शेरनी नहीं हो, बल्कि आप एक योद्धा हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि टफेस्ट बैटल को आप पिछले कुछ सालों से लड़ रहे थे, 20 सालों से लड़ रहे थे, और वो बैटल का एंड हो रहा है। भैरवी योगिनी माँ जब आपके सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगाएंगे। रूट चक्र यानी कि रोटी कपड़ा मकान के लिए जो इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर लाइफ में हर चीज़ को अपने साथ लेके चलना है, किसी को खोना नहीं है, ये जो खोने का डर है या फिर अकेले रहने का जो डर है, ये डर को आप मिटा देंगे। जब किसी के लाइफ से डर मिट जाता है तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं और वो काइंड हो जाते हैं। आई थिंक अब आप अनकंडीशनली डिवाइन को प्यार करेंगे। किसी किसी के लिए ये शक्ति योग है। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल रूट को फॉलो करेंगे जो शायद बहुत ही कम स्पिरिचुअल बीइंग्स कर पाते हैं। आई थिंक डिफरेंट रियलिम में जाना, इंट्यूटिव सेंस को फील करना, माँ की शक्ति को अंदर फील करना, ये सब सिम्टम्स है। जब रूट चक्रा ओपन हो जाता है तब बेसिकली आप अनकंडीशनल होकर लाइफ में कुछ ट्राई करते हो। तो मुझे लग रहा है कि जो काम आप करने से डर रहे थे, अब आप वो काम आसानी से कर पाएंगे। आई थिंक अर्थ ऑफ काली आपको समझ में आ रहा है कि आपका अर्थ क्या है, जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल पर्पस क्या है। अब आप उस सोल पर्पस को हर हाल में पूरे करेंगे। आई थिंक आपको लग रहा था कि एक सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट है और उसी के लिए आप शायद अपना काम छोड़ छाड़ के किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में कुछ ऐसा फ्यूचर है जिसको आप कभी टाल नहीं सकते हो, जिसको आप कभी हरा नहीं सकते हो। शायद ये आपका मजबूरी है, शायद ये आपका इल फेट है, यू नो। अब मुझे लग रहा है कि माँ आपको ऐसे शक्ति प्रोवाइड करे जिसके थ्रू आप अपने ही नकारात्मक प्रभाव को हटा के खुद को एक बहुत ही अच्छे जोन में लेके जा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में बैक करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही एंशियस पीरियड से हम लोग जब बाहर आते हैं तब एक न्यू नॉर्मल फील करते हैं, वैसे ही आप न्यू नॉर्मल फील करेंगे। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और ये होना था, क्योंकि अगर ये ना होता तो आपके अंदर अभी भी वो शैडोज रह जाता। तो यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल योर सोल डर्ट, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल योर नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज फेक चीज़ें। और जब ये सब चीज़ आपके लाइफ से चले जाते हैं तब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में डरने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब आपको खोने का कुछ नहीं है। और तब शुरुआत होता है एक नए, मतलब आप कह सकते हो एक नए ज़माने का। सो आप भी एक नए ज़माने पे जा रहे हो, आप भी एक नया दौर को स्टार्ट करने वाले हो, आप भी पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट कर रहे हो। और इस बार आप 2.0 बन चुके हो। इस बार सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन की शक्ति जुड़े हुए हैं।
एज इफ आई एम डिस्क्राइबिंग यू एज अ सुपर हीरो मूवी। पहले आप एक नॉर्मल पर्सन थे, बट अब आप सुपर हीरो बन चुके हो। अब आपकी चुनौतियों भी बढ़ चुका है, अब आपके लाइफ भी ट्विस्ट हो चुका है, बट इस टाइम पे आपका मनोबल बढ़ चुका है। इस टाइम पे आप इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इस टाइम पे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने सपने को प्रोटेक्ट करेंगे, आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, आप युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं आएंगे। सो कहीं ना कहीं माँ आपको इतना ताकतवर बना रहे हैं फ्यूचर में कि आपको शायद हैरान हो जाएगा कि मैं 2 साल पहले ऐसा नहीं था, बट आज मैं कम्प्लीटली नया पर्सन बन चुका हूँ। आज मेरा खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। मुझे पता है माँ का शक्ति मेरे पास है। सो येस, यूल बी गेटिंग माँ भैरवी योगिनी शक्ति, यूल बी एबल टू अट्रैक्ट राइट थिंग्स। जैसे कि अभी आपके गोल कितना भी दूर क्यों ना है, वो गोल बहुत करीब आ जा रहा है। जो चीज़ को आप चाह रहे हो अपने दिल में, या फिर जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके करीब आएगा, बट एट वन कॉस्ट। दैट थिंग शुड बी अलाइंड विथ योर सोल पर्पस। अगर वो चीज़ आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है, तो भैरवी योगिनी माँ उसको चुटकी में लेके आएंगे। और बाय एनी चांस अगर वो चीज़ फेक है, तो उसको माँ तुरंत आपके लाइफ से हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपके लिए और क्या नहीं है आपके लिए। पैरों तले ज़मीन को खींच लेना मतलब क्या है? आपको एक ऐसे न्यू नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर डाल देना जो शायद आप पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, जो आपके लिए बहुत नया होगा, बट उसमें भी आप जीतेंगे, क्योंकि ताकत तो माँ दे के ही भेजे है, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ का ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा। आप अपने डर को हटाएंगे, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कॉन्कर करेंगे, आप अपने एनिमीज़ को हराएंगे, शत्रुता खत्म होगा, डिफ़िकल्टीज खत्म होगा, नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा, और एक बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं नीडर होके आप आगे बढ़ेंगे। यही माँ का मैसेज है कि फ्यूचर को लेके आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, डिफेंसिव मत हो जाइए। कौन क्या कर सकता है ये सोच के आपको काम नहीं करना है, या फिर आपको युद्ध क्षेत्र से बाहर आना है, ऐसे मत सोचिए। आपको आगे बढ़ते जाना है। माँ आपके लिए लड़ेंगे, माँ आपके शत्रुओं को दमन करेंगे, माँ आपको आगे लेके जाएंगे, माँ आपको विक्ट्री दिलवाएंगे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको किस तरीके से अपने एनर्जी को लेके चलना है। लेट्स सी। ओ अनाहता काली माँ, दिस इज इट। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको एक चीज़ समझा रहे हैं कि देखिए, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, आपके दिल में माँ है। अनाहता काली आपको बताते हैं कि आपका दिल जो भी पुरानी इन्फॉर्मेशंस लेके ब्लॉक था, अब वो पुरानी इन्फॉर्मेशंस का कोई जगह नहीं है। आपका दिल को साफ कर रहे हैं, आपके दिल को ओपन कर रहे हैं माँ, क्योंकि आप अपने दिल को रोक के रखे थे, या फिर आप अपने दिल को काइंड ऑफ दिल के अंदर के जो दर्द है उसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे। अनाहता काली आपको बताते हैं हमारे हार्ट के पास एक पावर रहता है। ये हार्ट को पता रहता है कि कैसे टूटना है और टूटने के बाद कैसे जुड़ना है। ये ऑटोमेटिकली हार्ट जुड़ भी जाते हैं। और कुछ सोल्स के लिए ऐसा होता है कि वो अपने दर्द को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो जीवन का आनंद भूल जाते हैं। और यहीं पे होता है अनाहता काली माँ का आरंभ, शुभ आरंभ। वो आपको हील कर रहे हैं, आपके दर्द को रिलीज करके। वो आपको ओवरकम करना सिखाते हैं दर्द को। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ काली खुद आपके दिल में आ रहे हैं, और वो आपके दिल के जो ख्वाहिशें हैं, जो डिज़ायर है, वो पूरा कर रहे हैं। जैसे कि गुरु दीक्षा मिलने के बाद सारे कार्मिक बैगेजेस हट जाता है, लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे एकदम जैसे गंद पानी से एकदम साफ पानी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी सारे नकारात्मक प्रभाव को माँ हटा के आपके दिल को शुद्ध कर देते हैं। वैसे ही एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको होगा। आपका दिल शायद टूटा था, अब माँ उस दिल को जोड़ेंगे, अब आप अपने दिल को फॉलो कर पाएंगे। अक्सर हम लोग प्यार को नज़रअंदाज करते हैं, बट गुस्से को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हार्ट ब्रेक पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, बट प्यार को हम लोग बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि प्यार का ताकत आपको पता भी नहीं है। प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं, वो दिल को जोड़ देते हैं, वो रास्ता बनाते भी है और रास्ता तोड़ते भी है। सो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ है वो है आपके प्योर हार्ट, आपका शुद्ध आत्मा, शुद्ध चित्त, यानी कि शुद्ध मन। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं
कि आप अपने प्योर हार्ट से जो भी प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना साकार होगा, आपका सपना साकार होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको दिल को ओपन करने के लिए कह रहे हैं, माँ आपको हील होने के लिए कह रहे हैं, माँ दोबारा कुछ चीज़ों को शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप फिर से कभी भी अपने दिल का बात नहीं सुन सकते हो, किसी के साथ आप दिल से कनेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका दिल शायद टूट चुका है। बट माँ कहते हैं कि अब माँ आपके दिल को जोड़ेंगे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि पहला प्यार का एहसास होगा आफ्टर अ ब्रेकअप, या फिर आफ्टर अ सेपरेशन कहीं ना कहीं आप खुद को प्यार कर पाएंगे। या तो आप एक सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपको अपना स्पिरिचुअलिटी आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पीसफुल प्लेस पे आपको लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक दिल के अंदर जो दर्द था वो दर्द को माँ कम कर देंगे, दिल के अंदर जो बोझ था उसको हल्का कर देंगे। सो यू विल फील फ्री। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि दिल के अंदर जो गिले शिकवे है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आप रिलीज कर पाएंगे क्योंकि माँ आ रहे हैं आपके दिल में, क्योंकि माँ अपने आपके सपने को साकार करेंगे। और सपना तभी जाके साकार हो सकता है जब दिल खोल के इस पूरे ब्रह्मांड को आप एंजॉय कर सकते हैं। जब तक आप अपने मन में दरारें लेके चलेंगे कि मेरे लिए ये नहीं है, देखो वो लोग कितना खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ, तब तक आप अपने दिल को कैद करके रखें, तब तक आप इस पूरे ब्रह्मांड को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते दर्द एंड आनंद, ये दो चीज़ को भी आपको इक्वली एक्सेप्ट करना है। दर्द में भी आपको समझना है कि माँ है, ऐसा नहीं है कि माँ उस टाइम पे ऑफ हो जा रहा है, माँ है। और आनंद के समय में भी आपको याद करना है कि माँ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके टूटे हुए दिल को माँ जोड़ रहे हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशंस पे धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगा, धीरे धीरे आपको अपना इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा, दिल खोल के आप प्यार कर पाएंगे, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, किसी किसी के लिए न्यू लव, किसी किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, किसी किसी के लिए दिल के विश फुलफिलमेंट, किसी किसी के लिए आपका हार्टेस्ट डिज़ायर पूरा होगा, सपना साकार होगा। तो एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि माँ आपको टूटने से बचा रहे हैं। एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि कौन कहता है सपना सच नहीं होता है, आपका सपना ज़रूर सच होगा, आप खुद को प्रिपेयर करिए। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि आप अपने दिल से प्रार्थना करिए, ऑटोमेटिकली माँ आपको आगे लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो सिचुएशंस है वो चेंज होगा। कहीं ना कहीं अनाहता काली जब प्रेजेंट सिचुएशंस पे आए हैं तो प्रेजेंट सिचुएशंस का पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आई थिंक जिस चीज़ के कारण आपका दिल बहुत हैवी था, अब वो चीज़ हटा देंगे माँ। और कहीं ना कहीं यू विल फील दैट स्वीट रिलीफ, यू विल फील दैट पीस, यू विल फील दैट रिडेम्पशन, यू नो, कि दर्द के बाद जो तसल्ली होता है ना, या फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे ही सॉल्व हो जाता है तब दिल को कितना हल्का महसूस होता है ना, या फिर आप खुले आसमान के नीचे जब आप जाते हो तब कितना अच्छा लगता है, राइट। आई थिंक वो वाला फीलिंग, एक रिफ्रेशिंग वाला फीलिंग आपके सामने आ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आप अपने जीवन का उद्देश्य को प्रायोरिटी दें, और डर क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं आप, ये सब छोड़ के क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है इस पर फोकस करें, और नीडर होके आप अपने लाइफ में सीरियस होके आगे बढ़े, स्टेप ले, लाइफ में रिस्क ले, नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में आप सोचें एंड दिल खोल के लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि माँ आपके दिल में है, माँ बाहर नहीं है। एट द सेम टाइम आपका दिल जो कह रहा है उसको फॉलो करिए, एट द सेम टाइम आप अंदर से जो फील कर रहे हो वो उसको फॉलो करिए, क्योंकि अनाहता काली आपको बताते हैं कि आपका दिल जुड़ चुका है। अब आपको अपना इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, जो दिल का एहसास आपको पहले नहीं हो रहा था, अब एक नए एहसास के साथ आप अपना सपने को साकार कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।